हेलो गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस तक अपन ने चैप्टर पढ़ लिया था। तो आज अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो यहाँ पे अपन वही देखेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसे वेरी करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, ये सब अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक एक्सपेरिमेंट लिया है, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है अपनी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अपन ने को पॉइंट्स में, वो मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली अपन ने क्या किया है, अपन ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये वाला अपना कॉपर वायर है। तो अपने को पता है कि बैटरी का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो करंट जो फ्लो करता है अपना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या किया, जब आपने ये कंपास यहाँ पे रखा, अपन ने क्या रखा, इस वायर के ऊपर अपन ने कंपास रखा। और इनिशियली जब ये की थी, ये ओपन की थी, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अपन ने जब ये कंपास रखा इसके ऊपर, तो ये कंपास क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को पॉइंट करेगा। ठीक है, बट जैसे ही अपन ने ये स्विच जो है ये क्लोज किया, तो मतलब क्या है, करंट इसमें से फ्लो करने लगा। जैसे ही फ्लो किया करंट इसमें, तो अपना जो कंपास था ना, उसकी जो नीडल थी, वो बेसिकली डिफ्लेक्ट हो गई। किधर, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट सेटअप के अंदर अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो बैटरी थी ना, उसका टर्मिनल चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया और यहाँ नेगेटिव कर दिया। तो इस बार जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरीके से करेगा भाई। ठीक है, तो इस बार जैसे ही करंट फ्लो किया, तो क्या हुआ, जो डायरेक्शन था निडल का, वो बेसिकली कहाँ आ गया, वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में आ गया। और यहाँ पे जो आया था वो किस साइड में आया, दैट वाज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने को दो चीजें पता लगी। पहली तो पता क्या लगी, कि जब भी किसी कंडक्टर में से आप करंट पास करवाते हो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और दूसरी बात अपन ने ये देखी, अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। वो कैसे पता लगा था अपने को, कंपास से। तो जब कंपास नीडल इनिशियली डिफ्लेक्ट हुई, तो किधर हुई थी, अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। वहीं सेकंड केस के अंदर जब अपन ने क्या किया था, बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दी थी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज कर दिया था, तो वहां करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया था, ऑपोजिट हो गया था। तो वहां पे जो अपनी कंपास की निडल थी, वो नॉर्थ ईस्ट की बजाय नॉर्थ वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अपन ने दो बातें पता की यहाँ पे। पहला क्या पता किया, कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है, तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दूसरा अपन ने ये पता किया कि अगर करंट का डायरेक्शन आप रिवर्स कर दोगे, तो उस कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना बात। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर यही बोला है कि टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, जो यहाँ पे अपन ने कॉपर वायर लिया, 2 और 3 सेल्स ऑफ 1.5 एंड ए प्लग की, कनेक्ट देम इन सीरीज, प्लेस कॉपर वायर पैरेलल टू एंड ओवर ए कंपास निडल। मतलब बेसिकली कंपास निडल के ऊपर अपने को रखना है। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इनिशियली अपना जो करंट था वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ, फर्स्ट केस के अंदर, है ना। और दूसरे केस में क्या कर रहा था, जब पोलैरिटी चेंज कर दिया अपन ने, तो उस केस में अपना जो डायरेक्शन था करंट का, वो कहाँ से हुआ, साउथ से नॉर्थ। ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, है ना। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये अपन ने देख लिया था फर्स्ट केस के अंदर, जो कंपास की निडल है वो किधर मूव कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो कि सेकंड केस में हो रहा है अपना यहाँ पे, द निडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पे भी अपन ने देख लिया था कि जो निडल है इस बार किधर मूव की है अपनी, दैट हैज मूव्ड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, इट मींस दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स्ड। तो यहाँ पे अपन ने जो पूरी कहानी की है उसमें से अपने को दो टेकअवेज हैं। फर्स्ट है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दूसरा अपन ने क्या बोला, अगर मैं उस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देता हूं, तो उस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, अब नेक्स्ट अपन जो देखने वाले हैं वो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर।
मतलब अगर एक स्ट्रेट वायर लिया जाए तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी उनका डायरेक्शन क्या होगा वो यहाँ देखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बताया द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय पासिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू ए कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकलिंग आयरन फाइलिंग्स ऑन इट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं और कार्डबोर्ड के बीचों बीच अपने कंडक्टर प्लेस कर देते हैं और इस कंडक्टर में बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इस पे आयरन फाइलिंग्स हैं वो अपन क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इस कार्डबोर्ड को अपन टैप करते हैं उंगली से ना। तो होगा क्या, अपन ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन फाइलिंग्स है ना, ये क्या करेंगे, आयरन फाइलिंग्स बेसिकली बहुत ही बारीक टुकड़े किसके, आयरन के। तो ये आयरन फाइलिंग्स क्या करेंगी, अपने आप को अरेंज कर लेंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। तो इससे अपने को ये पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वो क्या होता है, दैट इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपन ने वही थोड़ा रिफाइन करके डायग्राम बना दिया है कि ये अपना बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये कंडक्टर है और कंडक्टर में से जब करंट पास होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बेसिकली बन जाएंगी और वो किस फॉर्म में बनेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। वो कहाँ से देखा अपन ने, इस कार्डबोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब इनका डायरेक्शन क्या होगा वो अपन अभी देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन कंडक्टर। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देना, ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज में पूछा भी गया था लास्ट ईयर ये। तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना इस कंडक्टर के चारों तरफ, अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं करंट बढ़ा दूं तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना ये बिल्कुल एकदम क्लोज क्लोज बन जाएंगे। और मैंने बताया था कि अगर अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत डेंस हैं, मतलब एक यूनिट सर्कल की अपन बात करते हैं या यूनिट एरिया की बात करते हैं और दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे ऐसे बन रहे हैं, तो वहां पे अपने को पता है कि अगर मैं एक यूनिट एरिया सर्कल की बात करूं तो यहाँ पे इस केस में अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा पास हो रही होंगी और यहाँ क्या कम कर रही होंगी। तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही करंट बढ़ाने पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेंगी, क्लोजर आ जाएंगी। क्लोजर आने का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां बढ़ गया, मतलब वहां पे जो फोर्स लगेगा दूसरे मेटल पे या दूसरे मैग्नेट पे वो ज्यादा होगा। क्लियर है ना ये बात। चलिए, तो अभी अपन ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर वो किस तरीके से होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनती है, वो अपन ने देखा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनती है। अब अपन पता करेंगे कि उनका डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे जो रूल यूज होता है वो है राइट हैंड थंब रूल। अब जो राइट हैंड थंब रूल है ना, क्या बोलता है, मेरे साथ साथ करना आप भी, कि अपना राइट हैंड लो, ठीक है, और आप सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है और इसमें नीचे से लेके ऊपर की तरफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो आपका थंब जो है ना वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन को पॉइंट करना चाहिए और फिर आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से रैप अराउंड करो। तो जो फिंगर्स का डायरेक्शन होगा ना, ये जो अपन रैप अराउंड कर रही है, ये डायरेक्शन किसका होगा, जो इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका। अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इस केस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पे अगर करंट नीचे के ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा हो तो क्या करेंगे अपन, इस तरीके से रखेंगे। तो इस बार जो होगा अपना थंब नीचे की तरफ होगा, तो अपनी जो फिंगर्स है ये क्या करेंगी, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करेंगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपना क्लॉकवाइज। क्लियर है ना ये बात। चलिए, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इट इज एन इजी वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर। Imagine a current carrying straight conductor is held in right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then the fingers will wrap around the conductor in the direction of magnetic field lines. This is called right hand thumb rule. और इस रूल का एक और नाम होता है, दैट इज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझना कि सपोज करो यहाँ पे ये अपना एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, अपना साउथ से नॉर्थ है। तो यहाँ पे अगर मेरे को एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड शो करनी हो तो कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ लेट से अपन इस पॉइंट पे कर रहे हैं, जो मैंने ब्लू वाला लिया है पॉइंट है ना, तो अपन क्या करेंगे, वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अपने को पता है कि यहाँ जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करो, इस पॉइंट के अराउंड
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल्स बना दो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये सर्कल्स बन गए। अब इसमें जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज शो करना है आपको इस तरीके से। क्लियर है ना ये बात? काफी बार पूछा गया है ये डायग्राम, तो आप बना दोगे इजीली। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वहां पे एक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किसी दूसरी मैग्नेट की होगी। ठीक है। अब जो अपन ने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है वो भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अभी अभी देखा था अपन ने। तो अगर दो मैग्नेट्स इंटरेक्ट करती हैं आपस में, या तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि उनके जो पोल्स हैं वो कौन से पोल्स हैं। लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी फोर्स की अपन यहाँ बात करेंगे कि जब किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा और किस तरीके से लगेगा, वो सब अपन यहाँ देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे बोला है व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे देखो अपन ने एक डायग्राम लिया है, यहाँ पे अपना क्या है, ये मैग्नेट है और इसके बीच में अपन ने एक कंडक्टर लिया है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है। कहाँ से? देखो ये बैटरी लगाई है अपन ने, यहाँ से करंट आ रहा है इस तरीके से, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा ये वाला। ठीक है। और यहाँ से अपना वापस बैटरी के अंदर करंट चला जा रहा है। चलिए, इनिशियली जब ये कंडक्टर रखा गया ना, इसके अंदर अपना स्विच था वो ओपन था। स्विच ओपन मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये जो अपना, जो अपनी रोड है या फिर जो कंडक्टर है और ये जो अपनी मैग्नेट है, ये अपने एक प्लेस पे होंगे, एक जगह पे होंगे। ठीक है। पर जैसे ही अपन ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये जो अपना कंडक्टर है ना, इस पे एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इस बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दूं, पोलैरिटी चेंज करने का मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दो, तो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा। तो फिर अपन ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कंडक्टर है ना, इस पर राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा और ये राइट हैंड साइड में क्या करेगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। अब ये कैसे आता है डायरेक्शन, वो अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात जो है ना यहाँ पे ध्यान रखना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में पूछा गया था ये। तो यहाँ पे जो ये मैग्नेट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अपने को पता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ से साउथ। और जो करंट है अपना, वो ध्यान से देखो, वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इनके बीच का डायरेक्शन है ना, करंट अपना इस तरीके से फ्लो कर रहा है भाई, ये आई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो करंट है अपना और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यही आपको समझना है कि जो फोर्स लगेगा ना किसी कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो उस कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है अपना, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, जो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसके। क्लियर है बात? चलिए, तो इस पॉइंट के अंदर अपन ने यही बात की थी कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, तो क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, देखते हो आप खिलौनों के अंदर जो आरसी कार्स होती हैं, तो वहां पे जो मोटर होती है ना, उन मोटर्स के अंदर यही प्रिंसिपल से अपन मोटर्स बनाते हैं। वो रोटेट करती हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अपन करंट देते ही वो रोटेट करना स्टार्ट करती है। रोटेट करना क्यों स्टार्ट करती है कि जैसे ही अपन करंट देते हैं तो वहां अंदर अपने पास एक कंडक्टर होता है और उस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेट्स होती हैं, तो वहां पे उस पर फोर्स लगता है तो वो रोटेट करता है। पहले आपके सिलेबस में था इलेक्ट्रिक मोटर, पर अब हटा दिया गया उसको, है ना। चलिए, सेकंड जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो यहाँ पे मैंने वही बोला था कि यहाँ पे अगर मैं इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देता हूँ, मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, जो अपना कंडक्टर जो लेफ्ट में जा रहा था इनिशियली, वो राइट में डिस्प्लेस कर जाएगा। वहीं पे अगर मैं क्या करूं, मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज ना करूं, बट ये जो मैग्नेट है अपनी, इसका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसको मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं। कैसे? इसका नॉर्थ पोल मैं यहाँ कर दूं, साउथ पोल यहाँ कर दूं, तो भी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, बट अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नॉर्थ आ जाएगा, नीचे साउथ आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार ऊपर से नीचे की तरफ होगा ना। इनिशियली क्या था शुरू में, नीचे से ऊपर की तरफ। तो वहां पे भी क्या होगा कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का इस कंडक्टर के ऊपर, वो चेंज हो जाएगा। मतलब इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस बार, वो लगेगा राइट हैंड साइड में। क्लियर है ना बात? चलिए,
ध्यान से एक बात समझना, मैंने क्या किया, इनिशियली अपन ने कंडक्टर रखा हुआ था यहाँ पे, देखा था अपन ने, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर मैं पोलैरिटी चेंज करता हूँ बैटरी की, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा उस कंडक्टर पे वो रिवर्स कर जाएगा। ओके। फिर मैंने बोला कि अगर आप करंट का डायरेक्शन सेम रखते हो और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो भी क्या करेगा, अपना जो फोर्स है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं बैटरी की जो पोलैरिटी है उनको भी चेंज कर देता हूँ, साथ में मैं क्या करता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दूँ, तो इस बार बताओ जो फोर्स लगेगा कंडक्टर के ऊपर वो सेम साइड में लगेगा कि अपोजिट साइड में लगेगा, जो इनिशियली अपना जो फोर्स लग रहा था उसके, क्या सेम साइड में लगेगा अपोजिट साइड में? तो यहाँ आंसर क्या होगा कि इनिशियली आपने बैटरी की जो पोलैरिटी है उसको चेंज किया, तो क्या हुआ, जो फोर्स लगने वाला था कंडक्टर के ऊपर वो अपोजिट साइड में लगेगा। बट फिर आपने क्या कर दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो जो रिवर्स हुआ था उस फोर्स का डायरेक्शन वो वापस से क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इनिशियली जो फोर्स लग रहा था उधर ही लगेगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो अपने पास सेटअप दिया है इसके अंदर इनिशियली जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, ठीक है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इस मैग्नेट को भी रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ नॉर्थ कर देता हूँ, इसका साउथ कर देता हूँ, और ये जो बैटरी है इसको भी मैं इसकी पोलैरिटी को भी चेंज कर देता हूँ। तो क्या होगा, जो फोर्स लगेगा कंडक्टर के ऊपर वो चेंज नहीं होगा, वो लेफ्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस मैग्नेट का जो पोल्स को चेंज करोगे, उसके रिवर्स कर दोगे पोल्स को, तो वहां पे क्या करेगा, जो इस कंडक्टर पे फोर्स है वो इस साइड लगेगा, ठीक है। फिर आपने बोला कि जो बैटरी की पोलैरिटी है उसको भी अपन चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको प्लस और इसको माइनस कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो इधर फोर्स लग रहा था अब इस बार इधर लगेगा, तो इनिशियली जिधर लग रहा था वहीं तो चला जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज करोगे, इसको, करंट के डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, इन दोनों को चेंज कर दोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो फोर्स एक्ट करेगा वो इनिशियली जैसे कर रहा था वैसे ही करेगा। क्लियर है ना? इस पे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है आपको, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अपन ने अभी अभी देखा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं अपन, तो वहां पे उस पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब उस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा, वहां तो अपन ने देखा था कि इनिशियली लेफ्ट में लग रहा था, बाद में राइट में लग रहा था, ये क्यों, कहाँ से आया डायरेक्शन? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है अपने को फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। इसके फोर्स का, जो फोर्स अपना करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये रूल क्या बोलता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को लो, आपको मेरे साथ साथ करना ही है ना, वो इस तरीके से आप क्या करो, जो अपना थंब है, फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर है, उनको एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ले लो, इस तरीके से। ये थंब ऊपर है, फोर फिंगर फ्रंट में है, और ये जो मिडिल फिंगर है अपनी ये राइट साइड में पॉइंट कर रही है। फिर ये रूल बोलता है कि ये जो आपकी फोर फिंगर है ना, इसको इस तरीके से अलाइन करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएं, ठीक है। और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को बताए। तो अपना जो थंब होगा ना वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। It states that if we hold the thumb, forefinger, and middle finger of the left hand perpendicular to each other such that the forefinger points in the direction of magnetic field, the middle finger points in the direction of current, then the thumb shows the direction of force of the conductor. Off नहीं है, ये on है ना, this is on the conductor. क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे वही बोला है कि लेफ्ट हैंड को आपने लिया, ये फोर फिंगर है आपकी, ये थंब है, और ये अपनी मिडिल फिंगर है। इन तीनों का अपन ने राइट एंगल पे लिया, ठीक है। और अपन ने क्या किया, जो फोर फिंगर है वो जो है अपनी अगर पॉइंट कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को पॉइंट कर रही है, तो अपना जो थंब होगा ना, थंब बताएगा अपना क्या, कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस साइड में लगेगा। जो अपन ने राइट हैंड साइड में फिगर लिया है उसमें अपन ये दिखा भी रखा है क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेट है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये अपना साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा भाई इधर। तो ध्यान से देखो, ये जो फिंगर अपनी फोर फिंगर है, ये इसने किसके डायरेक्शन में कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। वहीं पे क्या बोल रहा है कि ये वाला एक कंडक्टर है अपने पास, ये वाला ना, इस कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है वो ये इस डायरेक्शन में। तो जो अपनी मिडिल फिंगर है वो किसको बता रही है, करंट के डायरेक्शन को। तो अपना जो थंब है ना ऊपर की तरफ, ये बताएगा अपना कि इस कंडक्टर के ऊपर, कौन से कंडक्टर के ऊपर, ये वाला जो कंडक्टर है अपना, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, तो वो लगेगा ऊपर की तरफ।
जिधर अपने थंब का डायरेक्शन है। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। और वहीं पे अगर मान लो मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं इस तरीके से, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या होगा, करंट इधर हो जाएगा। तो इस बार जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इनिशियली ऊपर लग रहा था, जैसे ही आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, या फिर करंट को आप सेम रख रहे हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर दोगे, इधर साउथ कर दो इधर नॉर्थ कर दो, तो भी क्या करेगा, जो फोर्स का डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 2024 में पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बोल रहा है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द डायग्राम। इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन, ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एंटर एज शोन, द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्सेस both pointing into the plane of the paper, both pointing out of the plane of the paper, pointing into the plane of the paper and out of the plane of the paper respectively, pointing out of the plane of the paper and into the plane of the paper respectively। तो देखो ध्यान देना, आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा अपना करंट का। अब यहाँ पे ध्यान दो, करंट की बात नहीं की इसमें, इसमें बोला कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और एक पॉजिट्रॉन एंटर कर रहा है, पर इनडायरेक्टली उसने ये भी बता दिया करंट का जो डायरेक्शन है ना वो क्या है। अपने को पता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट जो फ्लो करता है उसके डायरेक्शन के अपोजिट। तो जिधर अपना इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में अपन क्या मानते हैं, करंट का डायरेक्शन। करंट को अपन क्या मानते हैं, करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यही मानते हैं ना, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट अपन मान सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट समझा था अपने पिछले चैप्टर में, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अपने को दे रखी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है ये, अपन बोल सकते हैं कि इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, एक मैग्नेट रखी है जिसका नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। ये बात तो क्लियर है ना? तो अपन लिख लेते हैं नॉर्थ है ये साउथ है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और पॉजिट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो अपन ने अभी अभी समझा था कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन। और जिधर पॉजिटिव अपने चार्जेस मूव कर रहे होते हैं उसको भी अपन क्या लेते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन दोनों केसेस में ही करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ये चीज समझ में आ रही है ना? ठीक है, और अभी अभी लास्ट टॉपिक जो अपने पढ़ा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें अपन ने पता किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस पर किधर फोर्स लगेगा, और वो बताता कौन है, थंब बताता है, लेफ्ट हैंड का, है ना। तो वही अपन लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आई कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है ये, ठीक है। ये तो अपना हो गया बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और जो करंट का डायरेक्शन है वो है अपना नीचे से ऊपर, तो ये हो गया आई। अब आप अपना लेफ्ट हैंड लो, फोर फिंगर है उसको आप क्या करो, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेट कर लो, तो इस तरीके से हो जाएगा भाई, लेफ्ट से राइट। ठीक है, और ये जो फिंगर है अपनी मिडिल फिंगर, ये किसके डायरेक्शन को बताती है, करंट के डायरेक्शन को, तो इस तरीके से ये बताएगी ना। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये अपना किसका होगा, करंट का, जो इस यहाँ पे अपन देख रहे हैं। तो अपना जो थंब है वो किधर पॉइंट कर रहा है, वो इनटू द प्लेन कर रहा है ना, नीचे की तरफ। जो पेपर है उसके अंदर की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों केसेस के अंदर, दोनों केसेस में करंट क्या है, ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वो लगेगा अपना बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो चलिए इस लेक्चर को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो लेक्चर होगा लास्ट लेक्चर होगा अपना इस चैप्टर का। ठीक है, जाने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।